शिमला लोकसभा सीट से 6 बार के सांसद रहे केडी सुल्तानपुर जी के बेटे, वर्तमान में कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुर जी को टिकट दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद सुल्तानपुर जी। सर, प्राथमिकताओं की अगर बात करेंगे तो किस तरह की प्राथमिकता रहेगी और किस तरह देखते हैं चुनावी मैदान में पहली बार सांसद के रूप में प्रत्याशी में उतर के आना? मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारी हाईकमांड का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और जो हमारी हाईकमांड है उन्होंने एक सर्वे के तहत ये निर्णय लिया है। तो जिन्होंने ये सर्वे किया उनका भी धन्यवाद। जो जिम्मेदारी आज मिली है उसके ऊपर हमें काम करना है, और चुनाव अब 1 जून को है, तो उससे पहले पूरी प्लानिंग करके आगे इलेक्शन में हमें अच्छे से लड़ना है। और मैं समझता हूँ पहाड़ी भाषा में जैसे बोले तगड़े होकर लड़ना है, तो उस तरह से हम चुनाव में जाने वाले हैं। देखिए, हम तो बहुत छोटे थे जब हमारे पिताजी सांसद बने, और 6 दफ़ा उन्हें हमारे शिमला सांसद क्षेत्र से अपॉर्चुनिटी दी गई, और इतना आशीर्वाद, इतना प्यार जो शिमला पार्लियामेंट के लोगों ने दिया हमारे, मैं कभी भी उसका मैं समझता हूँ मुझे बहुत मेहनत करनी है कि जो उन्होंने एक नींव रखी है और मेहनत की है उसके ऊपर हमें खरा उतरने की कोशिश भी करनी है, और उनके मार्गदर्शन को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। जो लोग हमारे शिमला पार्लियामेंट की जो समस्याएं हैं, मैं उससे बहुत अच्छी तरह से अवगत भी हूं, क्योंकि मैं खुद किसान भी हूं। हमारी नेचुरली यहाँ पे आर्थिकी हॉर्टिकल्चर बेस्ड है, और हॉर्टिकल्चर के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे मेट्रो के तहत हम लाए, इस तरह की चीज़ें हमें सोचनी है, और नए विचारों से अपनी रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट में बताना है। देखिए, ये गिमिक्स होते हैं। इंडिया शाइनिंग भी एक तरह का एक स्लोगन था। स्लोगन से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। रिप्रेजेंटेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उनका क्या उसमें एफर्ट्स रहा है, तो मुझे लगता है उसके ऊपर लोग विचार करते हैं। और हिमाचल की जो जनता है वो सर्वमान्य है। मैं समझता हूँ जो वो निर्णय लेगी वो सही होगा। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए सोलन से योगेश शर्मा। शिमला लोकसभा सीट से 6 बार के सांसद रहे केडी सुल्तानपुर जी के बेटे, वर्तमान में कसौली के विधायक विनोद सुल्तानपुर जी को टिकट दिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद सुल्तानपुर जी। सर, प्राथमिकताओं की अगर बात करेंगे तो किस तरह की प्राथमिकता रहेगी और किस तरह देखते हैं चुनावी मैदान में पहली बार सांसद के रूप में प्रत्याशी में उतर के आना? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारी हाईकमांड का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, और जो हमारी हाईकमांड है उन्होंने एक सर्वे के तहत ये निर्णय लिया है। तो जिन्होंने ये सर्वे किया उनका भी धन्यवाद। जो जिम्मेदारी आज मिली है उसके ऊपर हमें काम करना है, और चुनाव अब 1 जून को है, तो उससे पहले पूरी प्लानिंग करके आगे इलेक्शन में हमें अच्छे से लड़ना है। और मैं समझता हूँ पहाड़ी भाषा में जैसे बोले तगड़े होकर लड़ना है, तो उस तरह से हम चुनाव में जाने वाले हैं। देखिए, हम तो बहुत छोटे थे जब हमारे पिताजी सांसद बने, और 6 दफ़ा उन्हें हमारे शिमला सांसद क्षेत्र से अपॉर्चुनिटी दी गई, और इतना आशीर्वाद, इतना प्यार जो शिमला पार्लियामेंट के लोगों ने दिया हमारे, मैं कभी भी उसका मैं समझता हूँ मुझे बहुत मेहनत करनी है कि जो उन्होंने एक नींव रखी है और मेहनत की है उसके ऊपर हमें खरा उतरने की कोशिश भी करनी है, और उनके मार्गदर्शन को अपनाते हुए आगे बढ़ना है। जो लोग हमारे शिमला पार्लियामेंट की जो समस्याएं हैं, मैं उससे बहुत अच्छी तरह से अवगत भी हूं, क्योंकि मैं खुद किसान भी हूं। हमारी नेचुरली यहाँ पे आर्थिकी हॉर्टिकल्चर बेस्ड है, और हॉर्टिकल्चर के ऊपर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, हमारी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जैसे मेट्रो के तहत हम लाए, इस तरह की चीज़ें हमें सोचनी है, और नए विचारों से अपनी रिप्रेजेंटेशन को पार्लियामेंट में बताना है। देखिए, ये गिमिक्स होते हैं। इंडिया शाइनिंग भी एक तरह का एक स्लोगन था। स्लोगन से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। रिप्रेजेंटेशन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, और उनका क्या उसमें एफर्ट्स रहा है, तो मुझे लगता है उसके ऊपर लोग विचार करते हैं। और हिमाचल की जो जनता है वो सर्वमान्य है। मैं समझता हूँ जो वो निर्णय लेगी वो सही होगा। डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए सोलन से योगेश शर्मा।